वहां पे हिंदू रहते थे, तो हिंदुओं पे ये लोग अटैक करते थे। कुछ मुसलमान भी रहते थे, पर ज्यादातर हिंदुओं पे इनका जुल्म रहा। एक तो पहुंच गया बेवकूफ का बच्चा सोमनाथ, हिंदू है ना, हिंदू, वो बड़ी साजिशें कर रहा है यार। जो हिंदू है ना वो खा जाएगा तुम्हें यार। पर ये पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार, क्या अपने मुल्क के अवाम को ये बताएगी स्टोरी कि साहब इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं, यही लोग नालायक हैं, पाकिस्तानी फौजी नालायक है ना। ये हाय हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो जंग शुरू है उसके बारे में मेजर गौरव आर्या एक तज्जिया दे रहे हैं। क्या कुछ इसमें हकीकत है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे बिना टाइम वेस्ट की। चलिए शुरू करते हैं। नहीं बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, एक साइकिल ऑफ वायलेंस शुरू हो गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। इसकी कई वजूहत हैं, आज वो वजह जितनी भी हैं वो डिस्कस करेंगे। ये साइकिल ऑफ वायलेंस ज्यादा कब हुआ, इसमें अपटिक कब हुआ। साइकिल ऑफ वायलेंस बहुत पुराना है और दोस्तों मैं गलत नहीं हूंगा अगर मैं कहता हूं कि साइकिल ऑफ वायलेंस 1000 साल पुराना है। लोग ये कहते हैं तालिबान आया, तालिबान ने अटैक करा, तहरीक तालिबान आया, तहरीक तालिबान ने मारा, वापस अफगानिस्तान भाग गए, पहाड़ों में भाग गए। ये सिलसिला आज का है। जो हम नाम लेते हैं गौरी का गजनवी, ये कहां से आए थे गौरी गजनवी? गौरी था, ये गजनवी था, ये कहां से? गजनी तो एक शहर है अफगानिस्तान में, गजनी तो एक शहर है अफगानिस्तान में। तो ये सब लोग तो अफगानिस्तान के थ्रू आए, अफगानिस्तान के बाशिंदे थे और ये भारत में जो अटैक करते थे एक जमाने में, वहां पे हिंदू रहते थे, तो हिंदुओं पे ये लोग अटैक करते थे। कुछ मुसलमान भी रहते थे, पर ज्यादातर हिंदुओं पे इनका जुल्म रहा। एक तो पहुंच गया बेवकूफ का बच्चा सोमनाथ, जिसको कई लोग हीरो समझते हैं कि देखो भाई कितना बड़ा इसने काम करा है, देखो एक मंदिर तोड़ा इसने, कितना बड़ा काम करा है इसने, वेरी गुड। और फिर विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं उसके बाद। एनीवे, वो स्टोरी कभी और की। अच्छा दोस्तों सुनिए ना, ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है ये 1000 साल से ज्यादा पुराना है। तो आज कौन है वो तो उसने बताया नहीं। शो करते हैं कि ये साइकिल ऑफ वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। ये साइकिल ऑफ वायलेंस था, ये था, राइट। और ये इतिहास पाकिस्तानी भूल गए, तो आइए कुछ इतिहास, कुछ पास्ट की बातें उनको याद दिलाते हैं। 2021 में तालिबान स्टॉर्म कर जाता है काबुल में, कहा गया स्टॉर्म कर गया, यानी कि बिल्कुल घुसा चला गया, तूफान की तरह पहुंच गया और काबुल में उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन सच ये नहीं है दोस्तों, सच ये है कि अमेरिकी और तालिबान चुपचाप दुनिया की नजरों से दूर दोहा में, जो कि कतर की कैपिटल है, वहां पे बैठ के उन्होंने एक अकॉर्ड साइन करा जिसका नाम था दोहा अकॉर्ड, यानी कि एक करार साइन करा, एक अग्रीमेंट साइन करी, एक डील। बोला ठीक है भाई तुम आ जाओ, हम चले जाते हैं, दैट्स इट। और भी कुछ शराइत थी उसमें, और वो सबके ऊपर साइन हुआ। तालिबान ने साइन करा, अमेरिकन ने साइन करा। 15 अगस्त 2021 को तालिबान आए काबुल से, अमेरिकन 2-4-5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद निकल लिए, और तब से तालिबान का राज है काबुल पे, पूरे अफगानिस्तान में। अच्छा, फिर नदर्न अलायंस के साथ इनकी लड़ाई शड़ाई चली, उसकी फौज भी सरेंडर कर गई थी। ये बात मैं कई बार मेंशन कर चुका हूं। पाकिस्तान में जश्न का माहौल था, ये भाई लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे पाकिस्तानी, कि अब तो साडे मुसलमान प्रा ही आ गए हैं काबुल, अब ये हमें दिलाएंगे कश्मीर, ठीक है। और इतनी खुशी थी कि इमरान खान से भी रहा नहीं गया और इमरान खान ने सबके सामने ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा कि आजादी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इट्स ऑल्सो स्पिरिचुअल, इट्स ऑल्सो मेंटल, इट्स ऑल्सो इमोशनल। बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर जो है उन्होंने दाग दी। और एक बात जरूर है कि उस टाइम हमारे रिलेशनशिप वालों ने बोला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने ये बोला कि अब ये साडे मुसलमान प्रा हैं, ये हमारी मदद करेंगे कश्मीर लेने के लिए। सारी स्टोरी तो आप जानते ही हैं। मैं दोस्तों आपको एक डेटा दिखाता हूं, आपके स्क्रीन पे देखिए डेटा, तब आपको पता लगेगा कितने अटैक्स हुए, क्या हुआ। 2016 में 526 अटैक हुए, 2017 में अटैक बिल्कुल गिर गए और ये बन गए 294। 2018 में 164 अटैक हुए, 2019 में 136 अटैक हुए, 2020 में 193 अटैक हुए और 2021 में उसके बिल्कुल बीचों बीच दोस्तों तालिबान काबुल के अंदर आ गया और उस साल हुए 268 अटैक। उसके बाद 365 अटैक हुए और 2023 में हुए 527 अटैक।
2024 में अभी तक लेटेस्ट है, ये दिखा रहा है कि 135 अटैक हो चुके हैं और पूरा साल बाकी है। यानी कि अगर पूरा साल में वैसे ही चलता रहा जैसे पहले 3 महीनों में चला है तो भाई, और 3 महीने खत्म नहीं हुआ, पहले जनवरी फरवरी मार्च, अब मार्च खत्म नहीं हुआ है, वी आर स्टिल वेरी मच इनटू मार्च। ये पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ देगा 2023 का। अटैक करा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 3 दिन पहले, अटैक करा 3 दिन पहले, वहां पे इनके 5 फौजी मारे गए, उसमें से एक कर्नल भी मारा गया, एक कोई आई थिंक कप्तान था मारा गया, 3 सिपाही मारे गए। और उनके नमाज जनाजा में पहुंचते हैं जॉइंट चीफ, पहुंचते हैं जनरल आसिम मुनीर, पहुंचते हैं जरदारी, और ये सब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ये पहुंच गए। और वहां पे जरदारी ने दंदनाते हुए कहा कि खून का बदला खून। इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी। एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर बम गिराया। अफगानिस्तानी ये कहते हैं कि भाई तुमने हमें तो नहीं मारा, ना तुमने कोई दहशतगर्द मारे जिनको तुम कहते हो कि अफगानिस्तान में रहते हैं, तुमने औरत और बच्चे मार दिए, कई औरतें कई बच्चों को तुमने निपटा दिया। ऐसा अफगान तालिबान का कहना। फिर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक करा। तो पहला अटैक उन्होंने करा, फिर इन्होंने करा एयर स्ट्राइक, फिर वो अटैक। इनके जो पोस्ट हैं, पोस्ट के ऊपर बम गोले दाग रहे हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है? पाकिस्तानी मीडिया ये कहता है कि साहब ये तो भारत की साजिश है, ये भारत की साजिश है, भारत ने हथियार दिए, भारत ने ये दिया वो दिया, पैसा दिया, ऐसा दुनिया भर की चीज़ें उनका सोशल मीडिया कह रहा है, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया तक कह रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया एक बड़ी बात अभी तक नहीं समझ पाया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ठनी क्यों है। ये दोस्तों बेसिकली बॉर्डर डिस्प्यूट, मेन पॉइंट आप जड़ समझिए इसकी, ये बॉर्डर डिस्प्यूट है। इंडिया बीच में कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा। मैं आपको एक फैक्ट बात बता रहा हूं, इंडिया कोई इनके बीच में दखलंदाजी नहीं कर रहा। और एक बात बताइए, मैंने एक डिप्लोमेट से पूछा था, मेरी बात हुई थी किसी सीनियर बंदे से, ठीक है ना, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप उनको जानते भी होंगे, अगर आप अखबार पढ़ते हैं आप उनको जानते होंगे। मैंने उनसे पूछा कि सर ये मैटर क्या है? ये बार बार कहते रहते हैं हम लोगों ने फंड करा टीटीपी को, हम लोगों ने फंड करा टीटीपी को। आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने फंड नहीं करा, फिर आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? कहते हैं यार देखो गौरव, ऐसा है कि हम किस किस को जवाब देंगे और हम क्यों जवाब देंगे। पाकिस्तानी सच सुनना नहीं चाहते। पाकिस्तानियों को पता है कि अटैक क्यों हो रहे हैं, लेकिन एक एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट होता है कॉन्सेप्ट। उन्होंने समझाया मुझे सर ने कि एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट है, यानी कि एक आप जब लोगों को यह बोलेंगे ना कि कोई बाहर की ताकत साजिश कर रही है, तब लोग एकजुट हो जाते हैं। ये पाकिस्तान को एकजुट करने का तरीका है, सोसाइटी को बांधने का तरीका है कि यार एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करो, यानी कि बाहर से हिंदू है ना, हिंदू वो बड़ी साजिशें कर रहा है यार, जो हिंदू है ना वो खा जाएगा तुम्हें यार, वो बंदा ठीक नहीं है यार, उसने कभी तुम्हें तस्लीम ही नहीं करा, उसने सब पाकिस्तानी ऐसी नहीं है यार। उसके मन में अभी भी वही 1947 की बात है कि यार हमारा एक अंग काट दिया था यार। अब वो तो ये सारी स्टोरी, और ये पाकिस्तान में, और बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसे दोस्तों। अब ये जो मैं आज का न्यूज़ आइटम बता रहा हूँ कि फिर अफगानिस्तान ने इनके ऊपर अटैक करा, ये होना ही है, ये तय है, ये इनके माथे पे लिखा है, ये होना है। और ये इसलिए होना है क्योंकि, और ये ऐसा नहीं कि ये लोग डिसएग्री करते हैं या तहरीक तालिबान डिसएग्री करता है या फिर आप समझ लीजिए कि अफगानिस्तान डिसएग्री करता है, नहीं। ये एक तो कोई पश्तून नहीं मानता इसको, पाकिस्तान के साइड के पश्तूनों से आप पूछ लीजिए, सरकारी पश्तूनों से नहीं। मैं गुलखान जो है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुलखान, यहाँ भी गुलखान पठान भाई बहनों समझ गए होंगे मतलब गुलखान कौन है। आई एम नॉट टॉकिंग गुलखान कौन है? जो मुल्क की तरफ आई एम टॉकिंग ज्यादा रुझान करते हैं। जो पठान हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या आप ड्यूरेंट लाइन को मानते हैं? 99% ऑफ पठान्स डोंट बिलीव इन ड्यूरेंट लाइन, चाहे वो पाकिस्तान का पठान हो चाहे वो अफगानिस्तान का हो। और अफगानिस्तान एज अ होल, जिसमें हजारा शामिल हैं, जिसमें बलोच शामिल हैं, जिसमें ताजिक शामिल हैं, जिसमें हर कोई शामिल है, वो तक नहीं मानते। वो कहते हैं पूरा फ्रॉड है ड्यूरेंट लाइन। एक अंग्रेज आया हमारे मुल्क के बीच में लाइन खींची, बोला ये पाकिस्तान है, वो अफगानिस्तान कैसे? अफगान तो ये कहते हैं पाकिस्तान आया कहां से? हमारा बॉर्डर तो इंडिया के साथ मिलता था, पाकिस्तान बीच में कहां से आ गया? और अगर पाकिस्तान की जमीन देनी ही थी आपको पाकिस्तान को, तो कहीं और की देते भाई, हमारी जमीन क्यों दे दी आपने?
वाई हैव यू गिवन आवर लैंड टू पाकिस्तान? ये तो हमारी जमीन है, ट्रेडिशनली हमारी जमीन है। जो पाकिस्तानियों से बात करी जब फिलिस्तीन के बारे में और इजराइल के बारे में, तो पाकिस्तानी अक्सर ये आपको दलील देंगे, ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि साहब वहां पे तो यानी कि जो 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 फिलिस्तीन का एरिया है वहां पे यूनाइटेड नेशंस ने एक ऐसे लकीर खींची और एक मुल्क बना दिया इजराइल। वहां पे तो फिलिस्तीनी रहते आए थे। सही बात है, इजराइल बना दिया साहब उन्होंने। फिलिस्तीनियों के साथ बहुत गलत करा। और भाई तुम्हारा मुल्क भी तो ऐसे ही बना है। तुम्हारा मुल्क भी तो आधी जमीन भारत की खाई, आधी अफगानिस्तान की खाई, तुम्हारा मुल्क बना। तुम्हारा मुल्क भी तो किसी का हक मार के बना है। तुम किस पे फिंगर पॉइंट क्यों कर रहे हो इजराइल के ऊपर? इजराइल का तो फिर यूएन से बनवाया है। तुम्हारा तो अंग्रेजों ने एक लकीर खींच दी। अब वही चीज जो अफगान है, वही चीज कह रहे हैं कि यार किसी अंग्रेज ने, ड्यूरेंट था, उसका नाम ही ड्यूरेंट था, और ड्यूरेंट ने एक लाइन खींची मैप पे, उसके पास समय कम था। ऐसी स्टोरी है कि उसके पास समय कम था, उसको जल्दी जल्दी कुछ हफ्तों में करना था। उसने पकड़ी पेंसिल, मारी लाइन, बोला ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान। अब वो मानते ही नहीं उसको, वो मानते ही नहीं। सारी लड़ाई जो है ये जमीन की है, ग्रेटर पश्तूनिस्तान की है, ग्रेटर अफगानिस्तान की है। अटक तक की जमीन वो मांगते हैं। अटक एक शहर है दोस्तों, और अटक के एक तरफ पंजाब कहते हैं, बिल्कुल हमारे पास ही लगता है ये, उनको कहते हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं। तो दोस्तों ये जो पूरी कहानी है ना, जो हम वायलेंस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वायलेंस हो गया और यहाँ पे बम पटाखे बज गए और यहाँ पे गोलियां मार दी एक दूसरे को और एयर स्ट्राइक हो गई, ये चलता रहेगा। इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, ये चलता रहेगा। जब वहाँ पे भारत ये कहते हैं कि साहब भारत के, ये देखो कितना फ्रॉड है पाकिस्तानी, ये कहते हैं कि साहब भारत के वहाँ पे कॉन्सुलेट थे, भारत का वहाँ पे एम्बेसी था और उन लोगों ने वहाँ से बड़ा मैनेज करा। तो कुछ भी नहीं है भारत का, भारत का कुछ भी नहीं है। भारत का इनफैक्ट बॉर्डर भी नहीं है अफगानिस्तान के साथ। बिल्कुल, भारत तो पूरा कट ऑफ हो गया ये ना भी हो वहाँ से। सकता है, लेकिन जब भारत का कुछ भी आज नहीं है, पाकिस्तान को टारगेट ना करो यार, फिर ये भारत गलत कैसे है। कर रहा है ये सब? ये पाकिस्तानियों ने खुद, क्योंकि खुद की नालायकी है, खुद की नालायकी है, खुद की बेवकूफियां हैं, खुद के पाप हैं, राइट, खुद की गलतियां हैं, लेकिन अपनी गलतियां नहीं माननी, भारत को ब्लेम करना है। दोस्तों मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बनाऊं और छोटे से वीडियो में आपको ये समझा दूं कि पिछले 2-3 दिन से जो एस्केलेशन हो रहा है ना मामला, एक बार फिर इस ग्राफ को देखिए आप देख रहे हैं, ये जो कहते थे कि भारत के होने से ये हुआ है, भारत के जाने के बाद ज्यादा पीक हुआ है। और ये पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार क्या अपने मुल्क के आवाम को ये बताएगी स्टोरी कि साहब इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं, यही लोग नालायक हैं, पाकिस्तानी फौजी नालायक है? ना, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको एक दुश्मन चाहिए अपने लोगों को ऐसे करने के लिए, बिल्कुल जोड़ने के लिए एक दुश्मन चाहिए, एक बाहर की ताकत चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बाहर की ताकत भारत को बना दी है, जबकि भारत का लेना एक न लेना दो। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? मैंने बोला शॉर्ट सा वीडियो आपको बनाता हूँ, एक एक्सप्लेनर बनाता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि कई लोगों ने बोला मेजर साहब ये पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ठाठा कि अफगानिस्तान के साथ एयर स्ट्राइक कर दी, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड बताइए कि अचानक ऐसा क्या हो गया। तो ये मैं बता देता हूँ कि ड्यूरेंट लाइन कभी किसी ने कबूल नहीं करी, वहाँ के राजा ने कबूल नहीं करी, जो अफगानिस्तान में राजा हुआ करता था 70s में, उसने कबूल नहीं करी। उसके बाद कम्युनिस्ट आए, उन्होंने कबूल नहीं करी। उसके बाद अमेरिकन आए, उन्होंने कबूल नहीं करी। अब तालिबान आए, पहले भी तालिबान आए थे, ये दूसरी बार तालिबान है ना इस बार। तो जब पहली बार तालिबान आए थे उन्होंने कबूल नहीं करी, फिर अमेरिकन आए, उन्होंने उनके अंडर जो ये करजाई वर्जाई ये सब थे, उन्होंने कबूल नहीं करी। अब दोबारा तालिबान आए, वो कबूल नहीं करेंगे। आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 100 साल के बाद ये तब कबूल नहीं करेंगे देवर। और ये चलता रहेगा मैटर, ये मैटर चलता रहेगा। पाकिस्तान ने क्या कि छोटी सी एक धमकी दी है कि अब हम 5 लाख और अफगानों को निकालेंगे। तुम पूरे निकाल दो, तुम पूरे निकाल दो, लेकिन तुम ना बच पाओगे बेटा, तुम ना बच पाओगे, क्योंकि अफगान तुम्हें रगड़ेगा, तुम्हें दौड़ा दौड़ा के घसीटेगा। देख लेना, ये मैटर बॉर्डर का है, ये मामला ज़मीन का है, और पठान अपनी ज़मीन नहीं छोड़ता। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो आप लोगों ने भी देखी, मैंने भी देखी। इन्फॉर्मेशन के लिहाज से मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इस वीडियो से मिला। अब मुझे पता था कि अफगान के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अटक का इलाका और काफ़ी इलाके पाकिस्तान ने हमारे हड़प की हुई है। तो इस लिहाज से मैं अगर एक बात कहूँ कि अटक हमारे साथ यहाँ पर जिस इलाके में मैं रहता हूँ, दरा आदम खेल का नाम है इसका, और इसके पास ही अटक है, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, 1 घंटा का तकरीबन या ऐसे ही कुछ इसका सफ़र होगा डिस्टेंस के लिहाज से। मेरे अब्बू कहते हैं, जो मेरे वालिद साहब हैं, वो कहते हैं कि ये जो ड्यूरिंग लाइन है ना,
ये हमारे दौर में नहीं होता था। ये मैं इतनी पुरानी बात नहीं कर रहा, ये मैं 2000 के करीब या 2001, 2, 3 इस की मैं बात कर रहा हूँ। अफ़गान के लोग जब आए थे पाकिस्तान 2000 में, जब अमेरिका ने अटैक किया था, तो वो पासपोर्ट उसके पास नहीं थे। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफ़गान के लोग रहते थे, क्योंकि हम भी पठान हैं, वो भी पठान थे, तो काफ़ी ज़्यादा हम एक दूसरे के सपोर्ट करते थे। मेरे अबू कहते हैं कि जब हम अफ़गानिस्तान जाते थे, उसकी अफ़गानिस्तान से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है। तो उस टाइम हम पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे, ना न्यू लाइन होता था। हम जब जाते थे वहाँ पर, हमारे दोस्त थे, हमारे जो दोस्त थे अफ़गानिस्तान के, वो उस पार खड़े होते थे और हमें वेलकम करके हम रिसीव करते थे, और हम वहाँ पर हल्ला गुल्ला करते थे। जो भी मामूल की बातें थी, जो विज़िट थी, हम कर लेते थे। वहाँ से हम सामान वगैरह जो कुछ मतलब लेते थे, वो पाकिस्तान में आते थे। कोई पासपोर्ट नहीं होता था, कोई ड्यू लाइन का कोई किस्सा वगैरह कुछ नहीं होता था। बाकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो हो रहा है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। ऑब्वियसली गलत हो रहा है, लेकिन क्या कह सकते हैं, अब दो रियासतों के बीच में ये सब हो रहा है। हमारे पास तो इतना नॉलेज है नहीं, लेकिन वीडियो के लिहाज से जब मैंने ये सुना, तो क्या कह सकते हैं। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब, मुझे सपोर्ट कर लीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मैं रिक्वेस्ट के तौर पर कहता हूँ। और बाकी अल्फाज थोड़े से मेरे इधर उधर हो जाते हैं, उसके लिहाज से मैं आप सब लोगों से माज़रत चाहता हूँ। आई एम सॉरी, क्योंकि न्यू हूँ, और न्यू होने की सूरत में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने कभी कैमरे का फेस कैम नहीं किया था। तो हिम्मत करके मैंने फेस कैम शुरू किया। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर।